लॉग का थर्ड रूल है कि पावर लॉग से पहले आ जाएगी, या अगर कोई नंबर लॉग से पहले लिखा हुआ है तो हम उसको लॉग की पावर बना देंगे, यानी कि लॉग एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। लॉग ए बेस है अगर उसकी बी, तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। और इन दोनों की बेस आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेस होगी सेम, आप इसकी बेस सी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 मैथ फेडरल बोर्ड। यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। लॉग 90 रूल यूज होगा लॉग एम एन, यानी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उनका एक लॉग कंसिडर कर रहे हैं और आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप प्लस में लिख के सेपरेट करेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। इसी तरह अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, लॉग एक ही है, आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप माइनस से सेपरेट करेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। 9t को जब हमने सेपरेट करना है तो 9 सेपरेट हो जाएगा, t सेपरेट हो जाएगा। 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, 3 3 is 9, इसको हमने 3 की पावर 2 कर दिया। अब नेक्स्ट लॉ का रूल यूज हो रहा है पावर वाला, लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। पावर को आप पहले लिख देंगे लॉग से, इसमें भी हम वही यूज करेंगे, 2 को हम पहले लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 लॉग 3 प्लस लॉग t। लॉग 59 डिवाइडेड बाई s, 59 का लॉग सेपरेट हो जाएगा, माइनस लिखेंगे और s का लॉग सेपरेट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, डिवाइड हो रहा है तो पहले माइनस से लॉग को सेपरेट कर लेंगे, फिर ये लदा क्वेश्चन बन जाएगा, ये लदा, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन सब में हम प्लस लिख देंगे 5p स्क्वायर। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें भी हम प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे लॉग का रूल यूज हो रहा है लॉग एम रेज टू पावर एन वाला, इसमें m पहले यानी कि पावर 2 पहले आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी यही रूल यूज हो रहा है, 3 पावर पहले आ जाएगी, ब्रैकेट्स पहले क्योंकि माइनस है तो साइन भी चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है पार्ट 4, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाई 46.4। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अब क्योंकि ये होल पावर है तो पहले पावर रूल यूज हो जाएगा, 1/2 इस लॉग से पहले आ जाएगा। अब सिर्फ ये क्वेश्चन बन गया, डिवाइड हो रहा है तो माइनस के थ्रू लॉग को सेपरेट कर लेंगे। पार्ट 5, न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले सेपरेट कर लेंगे। डिवाइड हो रहा है तो माइनस के थ्रू हमने इनको सेपरेट कर लिया, न्यूमरेटर का लॉग सेपरेट हो गया, डिनोमिनेटर का लॉग सेपरेट हो गया। अब ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन चुके हैं। यहाँ पे ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी सेपरेट हो जाएंगे प्लस के थ्रू, 5 स्क्वायर के बाद भी प्लस, t रेज टू पावर 5 के बाद भी प्लस। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें आपने थोड़ा केयरफुल रहना है, रूट वाला सेपरेट हो जाएगा, विदाउट रूट सेपरेट हो जाएगा। पावर लॉग के रूल की वजह से पहले आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर लॉग के रूल की वजह से पहले आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर लॉग के रूल की वजह से पहले आ जाएगी। ये थर्ड रूट है, इट्स मीन पावर 1/3, लॉग के रूल की वजह से वो पावर भी पहले आ जाएगी। ये पावर 3 है, वो भी पावर पहले आ जाएगी। यानी कि इस स्टेप में हमने जो रूल अप्लाई किया है वो है लॉग एम रेज टू पावर एन, पावर्स लॉग से पहले लिख दी। ये लिखा हुआ लॉग 4.4t, तो 4.4 का लॉग सेपरेट कर लेंगे, t का लॉग सेपरेट कर लेंगे। 1/3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। होल पावर नजर आ गई है, फिफ्थ रूट है मतलब पावर 1/5, तो लॉग के रूल की वजह से पावर पहले आ गई। न्यूमरेटर वाले का लॉग सेपरेट, फिर माइनस लिख के डिनोमिनेटर वाले का लॉग भी सेपरेट। अब ये दो छोटे से क्वेश्चन बन गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस के साथ सेपरेट हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस के साथ सेपरेट हो जाएंगे। पावर देख लेंगे किसमें, ये 2 पावर पहले आ जाएगी, 3 पावर भी पहले आ जाएगी, ये 6 पावर भी पहले आ जाएगी, 2 पावर भी पहले आ जाएगी। यहाँ पे दो स्टेप इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो साइन भी हमने चेंज कर दिए हैं।
अब ये 1/4 भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/5, 3/5, 1/5, 6/5, 2/5। पार्ट 7 पावर t है, तो लॉग के रूल की वजह से पावर पहले आ जाएगी। न्यूमरेटर वालों का लॉग सेपरेट, फिर माइनस लिख के डिनोमिनेटर वालों का लॉग भी सेपरेट। अब ये एक अलग क्वेश्चन बन चुका है, ये अलग क्वेश्चन बन चुका है। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस से सेपरेट हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी प्लस से सेपरेट। इनको सेपरेट करने के बाद देख लेंगे किस किस में पावर है। पावर पहले लिख देंगे, 1/3 पहले, 1/2 भी पहले, ये 1/4 भी पहले, ये पावर 2 है ये भी पहले। ब्रैकेट से पहले माइनस है, साइन भी चेंज कर देंगे। ये टी भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स। फर्स्ट पार्ट है 3 log x माइनस 5 log y। पावर log से पहले आ जाएगी, या अगर कोई नंबर log से पहले लिखा हुआ है तो हम उसको log की पावर बना देंगे, यानी कि log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो अब हमारे पास n log m ये गिवन होगा, हम उसको log m रेज टू पावर n की फॉर्म में लिख देंगे। 3 log x है, ये हो जाएगा log x की पावर 3। ये 5 log y है, ये जाएगा log y की पावर 5। फिर अब क्यू के दरमियान में माइनस है, तो ये रूल यूज हो जाएगा log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब हमारे पास ये मेंशन होगा log m माइनस log n। हम अगर उसको एक log की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम डिवाइड में लिख देंगे। इनके इसको हम लिख लेंगे log x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई y रेज टू पावर 5। सेकेंड पार्ट 1/2 log की पावर बन जाएगा, 1/3 भी पावर बन जाएगा, 1/5 भी पावर बन जाएगा। log t रेज टू पावर 1/2 प्लस log r रेज टू पावर 1/3 माइनस log s रेज टू पावर 1/5। 1/2 पावर का मतलब है स्क्वायर रूट, 1/3 पावर का मतलब है थर्ड रूट, 1/5 पावर का मतलब है फिफ्थ रूट। जो प्लस में है उनको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये रूल यूज हो जाएगा log m प्लस log n को अगर हम सिंगल log की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, माइनस हो तो डिवाइड में लिख लेंगे। ये प्लस है, इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, ये माइनस है, इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। थर्ड पार्ट में ये 1/7 सब के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सब की पावर बनेगी। लेकिन पहले क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले उसको चेक करते हैं। ये 2 पावर बन जाएगा, 4 भी पावर बन जाएगा, ये 3 भी पावर बन जाएगा। ये दोनों है प्लस में और ये दोनों माइनस में, तो इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये प्लस में है, उनको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे दिया। अब ये माइनस कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है इसमें भी प्लस है, इसको भी हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस है, अब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। और उससे अगले स्टेप में ये जो 1/7 है इसको हम पावर बना देंगे। 1/7 का मतलब है 7th रूट, तो हम इसको 7th रूट की फॉर्म में लिख देंगे। फोर्थ पार्ट में ये 5 पावर बन जाएगा, 7 भी पावर बन जाएगा, 1/3 भी पावर बन जाएगा, 1/2 भी पावर बन जाएगा, 2/3 भी पावर बन जाएगा। अब फिर उसी तरह देखें माइनस वाले कौन से, इनमें से माइनस कॉमन ले लें। ये दोनों माइनस वाले, इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। और ये बाकी तीनों प्लस के हैं, प्लस वालों को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। माइनस कॉमन लेने से ये भी प्लस का हुआ था, इनको भी हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। एक काम हम और कर रहे हैं, 2/3 को हम क्योंकि रूल ऑफ पावर की वजह से 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकते हैं, तो हमने इसको 2 की पावर 1/3 लिख दी है। अब दरमियान में माइनस है तो ये वाला सारा डिवाइड में आ जाएगा और ये जो है सारा न्यूमरेटर की फॉर्म बन जाएगी। 1/3 को आप थर्ड रूट की फॉर्म भी दे सकते हैं, इस 1/3 को भी हमने थर्ड रूट की फॉर्म दे दी। फिफ्थ पार्ट में ये 5/4 पावर बन जाएगा, 1/4 भी पावर बन जाएगा, ये 1/4 भी पावर बन जाएगा। ये स्टेप आ गया। अब जो प्लस वाले हैं उनको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख लिया, जो माइनस वाला है उसको हमने डिवाइड की फॉर्म दे दी। आगे अगर आप इसको रूट की फॉर्म देना चाहते हैं तो रूल ऑफ पावर आपको यूज करना पड़ेगा। 5/4 को हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो पहले 5 पावर आ जाएगी, फिर 1/4 आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो इन तीनों की पावर 1/4 है, इन तीनों को हम इकट्ठा करके उनकी पावर 1/4 कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर्स कंबाइन हो जाती हैं तो हमने कर दी। अब 1/4 का मतलब है 4th रूट, तो इसको हमने 4th रूट की फॉर्म दे दी। क्वेश्चन नंबर 3, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है log 15 बेस 2, log a बेस है अगर उसकी b, तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, log a डिवाइडेड बाई log b।
और इन दोनों की बेस आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेस होगी सेम। आप इसकी बेस सी कर लें। अब हमारे क्वेश्चन में log 15 बेस 2, तो हम उसको लिखते हैं log 15 डिवाइडेड बाई log 2। बेस क्योंकि हमने इन दोनों की सेम रखनी है और हम कॉमन लॉग यूज कर रहे हैं, कॉमन लॉग में बेस 10 होती है, तो हम इसकी बेस 10 लिख देंगे। अब लॉग फाइंड करना मैंने आपको बताया हुआ। करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 1 क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं। इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0 क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। मैंटीसा चेक करेंगे 15 को 0 वाले में, वो आ रहा है 1761। यहाँ पे क्या करेंगे, मैंटीसा 20 को 0 वाले में देखेंगे, वो आ रहा है 3010। इसको डिवाइड करेंगे तो log 15 बेस 2 का आंसर आ जाएगा 3.9073। इस क्वेश्चन में थर्ड रूट दिया हुआ है। थर्ड रूट का मतलब है पावर 1/3। log के इस रूल की वजह से log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, ये पावर पहले आ जाएगी। इसको हम लिख लेंगे 1/3 log 9 बेस 9। अब जिसका log ले रहे हैं वही अगर बेस है तो आंसर आता है 1। तो 1 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा ये 1/3 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे 1/3 करें तो 0.33 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है log 65 बेस 3। तो इस रूल की वजह से log 55 डिवाइडेड बाई log 3 कर देंगे। बेस फिर हम 10 रख लेते हैं। अब 65 में करेक्टरिस्टिक आएगा 1 क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं। 3 का करेक्टरिस्टिक आएगा 0 क्योंकि डेसिमल से पहले एक डिजिट है। मैंटीसा के लिए 65 को 0 वाले में देखेंगे लॉग टेबल में, वो आएगा 8129। ये 3 है तो 3 तो लॉग में आपको मिलेगा नहीं। आप क्या करेंगे, आप 30 को 0 वाले में देखेंगे, वो आएगा 0.4771। इनको डिवाइड करें तो log 65 बेस 3 का आंसर आएगा 3.7998। नेक्स्ट है पार्ट 4 log 72.34 बेस √3। फिर हम यही रूल यूज करेंगे। ये हो जाएगा log 72.34 डिवाइडेड बाई log √3। ये सामने क्योंकि सेम रखनी है तो 10 रख लेते हैं। डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक आएगा 1। 72 को 3 वाले में देखेंगे लॉग टेबल में और 4 का मीन डिफरेंस, वो आ जाएगा 8593। तो 72.34 का लॉग आया 1.8593। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। इस रूल की वजह से ये 1/2 पावर log से पहले आ जाएगी। अब 3 का log चेक करेंगे। डेसिमल से पहले क्योंकि एक डिजिट है, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। 3 तो आपको log टेबल में मिलेगा नहीं, तो आप 30 को 0 वाले में देखेंगे, log टेबल में आपको लिखा हुआ नजर आएगा 0.4771। 1/2 का मतलब है 0.5। इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये log हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, डिवाइड करेंगे तो log 72.34 बेस स्क्वायर रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा 7.7942। log 343 बेस √7। 2 तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो वही है जो हम यूज कर रहे हैं, 343 का log सेपरेट कर लेंगे, √7 का log सेपरेट कर लेंगे, बेस उनकी 10 रखेंगे। 343 क्योंकि डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक आ गया 2। 34 को 3 वाले में देखेंगे लॉग टेबल में, वहां पे लिखा हुआ होगा 5353। तो log 343 हमारे पास आएगा 2.5353। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, ये 1/2 पहले आ जाएगी। 7 का हमने log फाइंड करना है, तो डेसिमल से पहले क्योंकि एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक आएगा 0। 7 लॉग टेबल में नहीं होगा, 70 को हम 0 वाले में देखेंगे, वो आएगा 8451। 1/2 को 0.5 कह लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 343 का log ऑलरेडी फाइंड किया, इसको डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 6। दूसरा मेथड ये है कि 343 को हम 7 की पावर 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 343। और 3 जो है वो log के रूल की वजह से पहले आ जाएगा। इधर ये स्क्वायर रूट था, इसका मतलब है पावर 1/2, ये भी पहले आ जाएगा। अब log 7 बेस 10 और log 7 बेस 10 ये दोनों कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 विच इज इक्वल टू 6। तो हम x के को लेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास लिखी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म, log y बेस a इज इक्वल टू x। तो बेस हम चेंज नहीं करेंगे अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो ये x जो है वो लेफ्ट साइड पे आके पावर बन जाएगा।
y राइट साइड पे आके एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे हम ये यूज कर लेते हैं, बेस नहीं हमने चेंज करनी, बेस स्क्वायर रूट 7 नहीं है। x लेफ्ट साइड पे आगे पावर बना, 3/3 राइट साइड पे आगे एज इट इज आ गया। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, रूल ऑफ पावर यूज हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x वो आ जाएगा x/2। 3/3 7 की पावर 3 या बेस सेम है, और इक्वालिटी में अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होती हैं, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 4, if log 2 base b is equal to 0.3010, log 3 base b is equal to 0.4771, log 5 base b is equal to 0.6990, evaluate the followings with the laws of logarithms. First part is log 6/5 base b. एक ही log हो, नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, हमने उस log को सेपरेट करना हो तो नेगेटिव से सेपरेट कर सकते हैं। हमने लिख दिया log 6 माइनस log 5, बेस उनकी b रखनी है। 6 को हम कह सकते हैं 2 3 6, और अगर एक ही log हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, हमने सेपरेट करना हो तो हम प्लस से सेपरेट करेंगे। हम इसको लिख देंगे log 2 प्लस log 3, बेस उनकी b रखनी है आपने। अब log 2 बेस b, log 3 बेस b, log 5 बेस b, इनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.0791। log 100/9 बेस b, डिवाइड को जब हमने सेपरेट करना है तो हमने माइनस से करना है। 100 मींस 10⁻²। log का रूल यूज हो रहा है कि पावर जो है वो log से पहले आ जाती है, पावर हमने log से पहले लिख दी। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, इनके 3 की पावर है 2, उसमें भी ये जो 2 पावर है वो log से पहले आ गई। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन कंसिडर कर लिया। 10 को हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई वाले को जब हमने सेपरेट करना है तो हम प्लस से सेपरेट कर देंगे। अब log 5, log 2, log 3 इन तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज हमने पुट करके सिंप्लीफाई किया, पाया 0.5229, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आ रहा है 1.0458। सेकेंड पार्ट है log 450, उसका थर्ड रूट है, डिवाइडेड बाई 27, उसका स्क्वायर रूट है। डिवाइड वाले को जब हमने सेपरेट करना है तो माइनस से हमने सेपरेट कर लिया। थर्ड रूट का मतलब है पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। 1/3 पावर log के रूल की वजह से log से पहले आ गई। इसी तरह 1/2 पावर b log के रूल की वजह से log से पहले लिखी गई। 450 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 5, ये हमने लिख दी। मल्टीप्लाई को सेपरेट हमने कैसे करना है, प्लस से हमने सेपरेट कर लिया। 3 की पावर जो 2 है वो भी log के रूल की वजह से पहले आ गई। 5 की पावर 2 भी log के रूल की वजह से पहले आ गई। 27 का हमने क्या किया, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 27 को हमने 3⁻³ लिख दिया। ये 3 भी log के रूल की वजह से पहले आ जाएगी। जब वो 3 पहले आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होने पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विल गिव अस 3/2। ये सारी वैल्यूज अब हमें गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 0.1688। फोर्थ पार्ट है log 0.024 बेस b। साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम इसको लिख लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्योंकि ये डिजिट लेस देन 1 है, इसलिए पावर में नेगेटिव लाजमी आएगा। डेसिमल कितने डिजिट चला, 1 2 3, इसलिए पावर आ गई 3। अब 24 को प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम लिख लेते हैं 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻1। 10 को कह लेते हैं 2 5s are 10, इसकी पावर है -3। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में पावर सेपरेट हो जाती है, तो 2 की भी पावर -3 हो जाएगी और 5 की भी पावर -3 हो जाएगी। नेक्स्ट रूल यूज होगा बेस सेम पावर्स ऐड वाला। ये बेस 2 है, जब पावर्स ऐड करेंगे 3 - 3 वो हो जाएगा 0, तो 2 की पावर 0 होता है 1, इसका तो आंसर आ जाएगा 1। बाकी हमारे पास बच गया 3 और 5 की पावर बच गई -3। मल्टीप्लाई में जब हमने log सेपरेट करना होता है तो प्लस के थ्रू हम इसको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट रूल यूज हो रहा है कि log की पावर जो है वो log से पहले लिख देते हैं। ये -3 हमने पहले लिख दिया। log 1 0 के इक्वल होता है। log 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4771। log 5 भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6990। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा -1.6199। मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंटीसा नेगेटिव आ रहा है, हमने जब इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम देखेंगे ये नंबर नेगेटिव में क्या है। तो क्योंकि ये 1 है तो फिर हम इसमें 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो -2 आपको नजर आ रहा है ये तो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि 2 बार आप इसको लिख देंगे। बाकी जो बचा हुआ है 2 -1.6199, इसको कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करेंगे, वो आ जाएगा 0.3801। अब ये आंसर ठीक है क्योंकि अब मैंटीसा पॉजिटिव आया हुआ है। फिफ्थ पार्ट है log 5 होल 2/5 और 7th रूट है उसका। 7th रूट का मतलब है पावर 1/7। ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको सेट करते हैं, 5 5 25 प्लस 2 वो आ जाएगा 27, तो ये बन जाएगा 27/5। 1/7 log के रूल की वजह से log से पहले आ जाएगा। 27 हमें पता है 3 × 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 3 होता है 27। डिवाइड में अगर नंबर्स हैं उनका एक ही log है, हमने सेपरेट करना है तो माइनस के थ्रू हम उसको सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रूल यूज हो रहा है, log की पावर जो है वो log से पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 log 3। log 5 हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6990 हमने पुट कर दिया। log 3 भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4771 वो भी पुट कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 7 से डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया 0.1046।